हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज का टॉपिक है हमारा व्याकरण का संदेश, जिसको आपने इंग्लिश में मैसेज पढ़ा हुआ है और लिखा भी होगा। तो यह हमारे सीबीएसई बोर्ड की ओर से ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार हिंदी में, संदेश। तो संदेश किसे कहते हैं? किसी उद्देश्य से कही या कहलाई हुई या लिखित या सांकेतिक, यानी कि किसी के द्वारा संकेत देना इशारा से कोई महत्वपूर्ण बात कहलाई जाए या लिखी जाए। किसी उद्देश्य से कही या कहलाई हुई या लिखित या सांकेतिक कोई महत्वपूर्ण बात, उसे हम संदेश कहते हैं। सिंपल भाषा में हम जिसे कह देते हैं, किसी के द्वारा भिजवाई गई या कहलवाई गई बात को संदेश यानी कि मैसेज कहते हैं, जिसे आमतौर पर खबर, समाचार या सूचना भी कह देते हैं। ठीक है। तो बच्चों, संदेश लेखन करते समय ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उनको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। सर्वप्रथम सबसे पहले सीमा रेखा बनाएं। सीमा रेखा बनाएं यानी कि मार्जिन। हमने पेंसिल और स्केल से उसका बॉक्स बनाना है। ठीक है ना। बाईं तरफ मीन्स लेफ्ट साइड पे दिनांक, डेट तथा उसके नीचे समय लिखें। क्लियर। उसके बाद अभिवादन मीन्स किसको क्या लिखना है। कोई छोटा है हमसे या बड़ा है, उसको हमने संदेश देना है, तो उसके लिए हमने अभिवादन क्या करना है। प्रिय अपने से छोटे को, मान्यवर जो हमसे बड़ा है रिस्पेक्ट के लिए उसके लिए, या पूजनीय आदि शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य विषय का वर्णन करें। उसके बाद हमने मुख्य विषय जिसके लिए हम ये लिख रहे हैं उसका भी उसमें वर्णन करना है। विषयानुकूल जिस विषय के बारे में हम लिख रहे हैं, चित्रों और रंगों का समावेश कर सकते हैं। अगर हम कोई बधाई, शुभकामना या कोई खुशखबरी दे रहे हैं तो उसके लिए हम रंगों का प्रयोग कर सकते हैं और पिक्चर्स का भी, चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विषय अनुसार, कि जिस तरह का हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें श्लोक, दोहे, शायरी, तुकांत, राइमिंग्स वर्ड, तुकांत शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। मध्य में, बीच में शुभकामना या जो संदेश देना चाहते हैं उसे लिखें। मुख्य विषय का वर्णन भी करें। भेजने वाले का नाम भी बाईं तरफ ही लास्ट में लिखा जाएगा। क्लियर हो गया बेटा आपको ये सब, कि हमने संदेश लिखने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक। उसके बाद मैं आपको एक दो संदेश दिखाती हूं। ये देखिए, जन्मदिन पर शुभकामनाएं। शुभकामना संदेश हमने कैसे लिखना है। ठीक है। छोटे भाई को, छोटी बहन को, माता पिता को, मित्र को, किसी को भी हम संदेश लिखते हैं तो हमने कैसे उसको संदेश देना है। जन्मदिन पर शुभकामनाएं, बधाई। ये देखो मार्जिन लगाया है मैंने पेंसिल से। ठीक है। उसके बाद लिखा है जन्मदिन पर शुभकामनाएं, बधाई। तो मैंने पहले आपको बताया इसमें हम तुकबंदी, शेरो शायरी वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ठीक है। उसके बाद हमने बाईं तरफ दिनांक लिखी है 27 अक्टूबर 2020। समय 8:05 प्रातः काल, सुबह का। प्रिय बहन काजल, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अभिषेक। लास्ट में अपना यहाँ पर हमने बस नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद एक और है मेरे पास, उदाहरण के तौर पे आप इसको भी मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि बेटा अभी हमारे ये ग्रामर बुक्स में नहीं आए हुए हैं, ठीक है। संदेश तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कोई सूचना देनी है तो ऐसे लिखो सूचना, मार्जिन लगाया हुआ है मेरा। अंतर विद्यालय, अंतर विद्यालय इंटर स्कूल हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद डिबेट कंपटीशन, ठीक है। अंतर विद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता, यहाँ पे आप डालेंगे दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हो, उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका समय, ठीक है। फिर है सभी विद्यार्थियों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में एक अंतर विद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है बेटे। फिर दिनांक यहाँ मैंने नहीं लिखी, समय नहीं लिखा, स्थान नहीं लिखा, विषय भी नहीं लिखा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कि जब वो संपर्क करेगा इस जानकारी से तो दिनांक, समय, स्थान, विषय सारा कुछ उसको बता दिया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मदन मोहन, अध्यक्ष हिंदी साहित्य सभा। क्लियर हो गया ना कि हमने सूचना या संदेश, समाचार किस तरह लिखना है। तो बेटे समाचार हम बोलकर भी बता सकते हैं, किसी के द्वारा भेज भी सकते हैं, हम लिखकर भी ऐसे दे सकते हैं किसी को, और हम फ़ोन पर तो व्हाट्सएप वगैरह सारा आजकल चल ही रहा है, ठीक है। तो जो आपके 10th क्लास बोर्ड में जो सिलेबस में है तो वो हमने इस टाइप का संदेश ही लिखना है। क्लियर? ओके बेटे।